नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये ट्रम्प क्या कर रहा है? पूरी दुनिया के खिलाफ अमेरिका का अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने मानो जंग छेड़ रखा है। चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ और न जाने कितने देश है, यूरोपियन यूनियन। हर एक को मैं सबक सिखाऊंगा, इसको सीधा कर दूंगा, उसको सीधा कर दूंगा। लेकिन उसका फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। आप कुछ भी करो, कोई बात नहीं, लेकिन जो करोगे उसका फायदा आपको या आपके देश को होना चाहिए, आपके समाज को होना चाहिए। पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी भारत के लिए जो जो फैसले कर रहे, जो जो निर्णय कर रहे, उसका अमल कर रहे, तो उसका फायदा दिखाई दे रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनके पहले जो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह, दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री थे और 10 साल के लिए प्रधानमंत्री थे। उनमें उन्होंने पांचवें छठे नंबर पर जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वो नीचे नीचे लाकर 10वें 11वें नंबर पर लाकर रख दी। मोदी के हाथ में एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने जो अर्थव्यवस्था दी थी, उसका दुनिया में नंबर 10-11वां था। और उसके बाद तो एक अनाड़ी को हमने प्रधानमंत्री बनाया। बड़े बड़े कांग्रेसी सेक्युलर अर्थशास्त्री कहते थे, संपादक कहते थे कि ये तो पूरी इकोनॉमी डुबा देगा। मोदी अनाड़ी है, मोदी अनपढ़ है, ये लोग जो बोलते थे, उसके बावजूद मोदी जी ने 11 साल में भारत की इकोनॉमी को चौथे नंबर पर लाकर रख दिया। और कहा जाता है कि अगले एक साल में जर्मनी को पीछे ढकेलकर भारत की इकोनॉमी दुनिया की 3 नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी। जो मोदी प्रधानमंत्री बने, तब पहले से जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे रघुराम राजन, उनका तो मानो हमारे यहाँ के बुद्धिजीवियों पर जादू चलता था। और जब मोदी जी ने उनको एक्सटेंशन नहीं दिया, कायम नहीं रखा, उनकी जगह किसी दूसरे को रिजर्व बैंक का गवर्नर बन के लाया, तो मोदी जी को देश भर के फाइनेंशियल पत्रकार जो थे, इकोनॉमिस्ट थे, गाली दे रहे थे, ये तो देश की इकोनॉमी डुबा देगा। रघुराम राजन जैसा मसीहा अगर रिजर्व बैंक में है तो इकोनॉमी अच्छी चलेगी। ये कौन बोल रहे थे? हमारे देश के पत्रकार बोल रहे थे, संपादक, अर्थशास्त्री बोल रहे थे। लेकिन मोदी जी ने उनकी एक ना सुनी। रघुराम राजन का टर्म खत्म हो गया, उनको भेज दिया। उसके बाद रघुराम राजन गुस्से में थे। कांग्रेस से साथ हाथ मिलाकर, राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाकर रघुराम राजन मोदी का मजाक उड़ाते थे, मोदी की निंदा करते थे। आज 10 साल बाद वही रघुराम राजन बोल रहे कि बहुत जल्दी अगर हम सही रास्ते पर चले तो हम 8-8.5% जीडीपी ग्रोथ की तरफ चले जाएंगे। अरे, आप ही बोल रहे थे डूब जाएगी। मोदी ने आपकी नहीं सुनी, इसलिए तो हम चौथे नंबर की इकोनॉमी बने। तो कहने का मतलब यह है कि मोदी जी कितने बुद्धिजीवी है, कितने होशियार है, बात अलग रखो। मोदी जी पिछले 11 साल में जो फैसले ले रहे हैं, उसका फायदा हमारे देश को, हमारे समाज को हुआ है। तो इस कंपैरिजन में, इस तुलना में, हम अगर अमेरिका के नए नए अध्यक्ष जो 8 महीने पहले अध्यक्ष हुए, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ देखें तो पिछले 8 महीनों में ट्रंप ने अमेरिका के जनता के लिए क्या पेश किया, क्या उनकी घोषणा थी? पिछले 1.5 साल 2 साल पहले से ट्रंप दूसरी बार अध्यक्ष होने के लिए चुनाव में उतर गए थे, प्रचार कर रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को फिर से
दुनिया की एक महासत्ता बनाना है, एक महान देश बनाना है, ये स्लोगन लेकर ट्रंप मैदान में उतरे थे। आज क्या हालत है? आपके हाथ में जब अधिकार आता है, सत्ता आती है, तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये ट्रम्प भूल गए और मोदी एक सेकंड भी वो बात नहीं भूलते कि अधिकार तो मेरे हाथ में है, लेकिन जिम्मेदारी भी मेरे माथे पर है। मैं जो कुछ करूंगा उसका परिणाम अगर 140 करोड़ लोगों को भुगतना है, तो परिणाम के पहला सोचना चाहिए। कोई भी फैसला करना है, कोई भी निर्णय करना है, तो उसके अमल के बाद क्या परिणाम होगा ये सोचना जरूरी है। वो जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि फैसला अगर मैं लूंगा तो परिणाम मेरे माथे आ जाएगा, ये मोदी जी जानते हैं। और इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले मोदी जी उसके परिणाम जो हो सकते हैं उस पर सोच ज्यादा करते हैं, ज्यादा करते हैं। और इसलिए ट्रंप और मोदी की तुलना मैं इसलिए कर रहा हूं कि 8 महीने में ट्रंप ने अमेरिका की हालत कितनी बुरी कर दी। पिछले 5-6 दशकों से जिस देश को दुनिया सबसे बड़ी सुपर पावर मानता था, अमेरिका ने आंखें उठाकर देखा तो छोटे मोटे देश तो डर जाते थे। ईरान हो या रशिया हो या चाइना हो, इनकी बात छोड़ो, लेकिन बाकी जो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, यहाँ के छोटे देश है, वो अगर आप पर सैंक्शन लगाए अमेरिका ने तो भूखे मरने की हालत हो जाएगी, इससे डरते थे। अमेरिका का अध्यक्ष यानी दुनिया का सबसे ताकतवर गुंडा माना जाता था। इतने लोग, छोटे छोटे देश, मिडिल साइज के देश अमेरिका से डरते थे। पाकिस्तान तो दुम हिलाने वाला कुत्ता था अमेरिका के सामने। नाम पुकारा नहीं तो धूम हिलाते हिलाते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, अध्यक्ष हो या सिपह सालार हो, वॉशिंगटन दौड़ते थे। लेकिन भारत भी कोई ताकतवर देश नहीं था। भारत को दबाने की कोशिश हमेशा सब लोगों ने की है। रशिया हमारा दोस्त रहा, सोवियत यूनियन हमारा दोस्त रहा, लेकिन हमसे भी फायदा रशिया ने उठाया है। कोई फ्री बात नहीं दी है। लेकिन समय का तकाजा है कि हम बदल गए। पिछले 10 साल में तो भारत एक तगड़ा देश बनकर उभरा है, और आहिस्ते आहिस्ते ये बात लोगों के समझ में आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर तक ये बात दिमाग में नहीं आ रही थी लोगों के। हाँ, एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ा बाजार है, यहाँ बड़ा कंज्यूमर है, तो इंडिया के बाजार में, इंडिया के दुकानों में अपना माल जाना चाहिए। इसी ढंग से दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज है वो सोचते थे। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ, इंडस्ट्रियल और बिजनेस के साथ साथ, भारत ने अपनी सामरिक शक्ति, अपना डिफेंस इतना तगड़ा किया है कि कभी कभी बहुत सारे लोगों को भारत की मदद लेनी पड़ती है। आपको याद होगा तो सऊदी अरेबिया और येमेन, इनकी जंग चल रही थी और भारत के बहुत सारे लोग येमेन में अटके हुए थे, उनको सुरक्षित बाहर निकालना था। तो भारत ने अपने अपने डिप्लोमेटिक सूत्रों का फायदा उठाकर सऊदी, ईरान और येमेन तीनों को समझाया, और हमारा युद्धपोत येमेन में जाकर रुका था। वहां से 43 कंट्रीज के 43 देशों के अटके हुए नागरिक भारत ने बाहर निकाले। मुझे तो याद है कि एक अमेरिकन लेडी, उसका गुस्से में एक ट्वीट आया था कि अमेरिकन सरकार अगर हमसे टैक्स लेती है तो हमें क्यों बोलती है कि येमेन से बाहर निकलना है, तो इंडिया की कॉन्सुलेट में जाओ, इंडिया के एम्बेसी में जाओ, हमें इंडिया बचाएगा, तो क्या हम इंडिया को टैक्स देते हैं? ये एक अमेरिकन लेडी ने पूछा था। तब से लेकर आज तक पिछले 10 सालों में
मोदी जी ने मानो चमत्कार कर लिया। 10 सालों में मोदी ने क्या किया? एक दुबला जिसको कोई भी धमकाता था, ऐसा भारत देश आज इतना समर्थ हो गया कि भारत आंखें उठाकर देखता है तो अमेरिका का अध्यक्ष बौखला जाता है। ये हालत क्यों हुई है? और इसलिए मुझे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। तो कल एक हमारा अभिषेक तिवारी है, यंग लड़का है, पत्रकार है, उसने एक बढ़िया सवाल पूछा था, वो दिमाग में रह गया कि ये ट्रम्प क्या करना चाहता है। तो रात में जब बिस्तर पर पड़ा पड़ा निद्रा देवी की प्रार्थना कर रहा था, तो अभिषेक का वो सवाल मेरे दिमाग में आ गया कि ट्रम्प क्या करना चाहता है। क्या भारत को दबाना चाहता है? चाइना को दबाना चाहता है? रशिया को डराना चाहता है? ट्रम्प क्या चाहता है? तो ये जब दिमाग में घूमता रहा तो एक जवाब सामने आ गया आहिस्ते आहिस्ते कि ट्रम्प शायद अमेरिका के पूर्वाध्यक्ष जिनकी मर्डर हो गई थी, अब्राहम लिंकन, उस अब्राहम लिंकन की एक भविष्यवाणी है। क्या ट्रम्प वो सच में लाना चाहता है? आपको मालूम होगा, जैसे जॉन केनेडी अमेरिका के अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष होते हुए उनकी डलास टेक्सास में मर्डर हो गई थी, हत्या हो गई थी। बिल्कुल वैसी ही हत्या उसके 100 साल पहले अब्राहम लिंकन की हो गई थी। तब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे। जिस कुर्सी पर आज डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं, उसी कुर्सी पर एक समय था 150 साल पहले अब्राहम लिंकन बैठते थे। और अब्राहम लिंकन सिर्फ अमेरिका के अध्यक्ष नहीं थे, उनके अनेक वचन, अनेक उक्तियां आज भी ज्ञान की तरीके से पेश किए जाते। तो वो अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में उतरे थे। उस वक्त उनका एक इलिनॉय राज्य में स्प्रिंगफील्ड नाम का एक शहर है, उसकी जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, उसमें अब्राहम लिंकन का स्टूडेंट के सामने, विद्यार्थियों के सामने, छात्रों के सामने एक भाषण हुआ था। उस भाषण का एक कोट है, एक क्या बोलते हैं उसको, कोट बोलते हैं। मैंने पढ़ा है वो, और बढ़िया है। उन्होंने कहा था कि अब चर्चा उल्टी सुल्टी भी होती है कि भाई ये उसका है या नहीं, बात छोड़ो, लेकिन जो कोट है वो इंपॉर्टेंट है, वो लिंकन का हो या ना हो, लिंकन के नाम पर पेश किया जाता है, इसलिए मैं लिंकन का नाम ले रहा हूं। उसमें लिंकन ने कहा है कि अगर हमारे देश के जनता, आम जनता, आवाम आजाद रहना चाहती है, अभिमान से रहना चाहती है, स्वाभिमान से जीना चाहती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत अमेरिका को हरा नहीं सकती, अमेरिका को झुका नहीं सकती। और ये कहते कहते उन्होंने आगे कहा है कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऐसे दुनिया भर के जो बहुत सारे देश हैं, उनका पूरा खजाना साथ लेकर, तीनों खंडों के सारे देशों की फौज एक होकर, नेपोलियन बोनापार्ट जैसा सेनापति लेकर अमेरिका पर हमला करे, तो भी वो अटलांटिक क्रॉस करके, अटलांटिक सागर क्रॉस करके अमेरिका की भूमि पर पांव नहीं रख सकते, ना ओहायो नदी का एक घूंट पानी पी सकते। हमारी इच्छा, हमारी राष्ट्र भावना अगर स्ट्रांग है तो कोई भी हम पर हमला नहीं कर सकता, ना कि हमें हरा सकता है। तो ये बोल के आगे लिंकन ने कहा है, हाँ तो फिर अमेरिका को कौन खत्म करेगा, नष्ट करेगा? कौन अमेरिका को हरा सकता है? इसका भी जवाब मैं ही देता हूं। ऐसे कहते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा कि अमेरिका को खत्म करने वाला अमेरिका से ही जन्म लिया हुआ, उठकर खड़ा हुआ कोई दुश्मन होगा, जो हम में से ही एक दुश्मन बन के पैदा होगा, अमेरिका में पैदा होगा, वो अमेरिकन होगा।
और एक तरीके से आत्महत्या के रास्ते पर चलते हुए ऐसा कुछ करेगा कि वो अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर देगा, अमेरिका का खात्मा कर देगा, लेकिन वो कोई परकीय नहीं होगा, परदेशी नहीं होगा, वो अमेरिका में ही पैदा हुआ, अमेरिका का ही नागरिक होगा, अमेरिका का ही नेता होगा जो अमेरिका खत्म करेगा। ये जो कुछ 1938, सॉरी, हाँ 1938 नहीं, सॉरी 1838, यानी 270 साल पहले की ये भविष्यवाणी है अब्राहम लिंकन की। शायद उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे नहीं, लेकिन जो भविष्यवाणी है, किसी भी देश समाज का नुकसान या खात्मा कोई बाहर का दुश्मन नहीं करता। वो समाज, उसके नेता, उसकी मानसिकता जब अपना खुद का खात्मा करने पर तुली होती है, इसी ढंग से चलती है या विचार करती है, तभी वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र खत्म हो जाता है। ये जो लिंकन की भविष्यवाणी है, शायद मुझे लगता है कि ट्रंप ने पढ़ी है, सुनी है कि पता नहीं, लेकिन वो सच करने पर आज ट्रंप तुला हुआ है, और इसलिए शायद उसने अच्छा दोस्त बन सकता था, ऐसे भारत को अपना दुश्मन बनाया है। क्योंकि पिछले 8 महीनों में ट्रंप टैरिफ 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 करके जो सर्कस कर रहा है, उससे अमेरिका का जितना नुकसान हो गया है, अमेरिका के किसी दुश्मन ने उतना अमेरिका का नुकसान आज तक नहीं किया है। कभी आगे और इस पर बात करेंगे। अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।